बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल या ज़ायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे वाइट चना पुलाव। वैसे तो ये पुलाव बहुत ही तरीक़ों से तैयार होता है, लेकिन आज जो हम आपसे तरीका शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप अपने घर पर बआसानी ये पुलाव तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अपनी रेसिपी को तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह तैयार होती है, तमाम बातें हम आपसे इस वीडियो के दौरान शेयर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें तमाम चीज़ अपने पास रखनी है। सबसे पहले हमें चाहिए चावल आधा किलो, जिन्हें मैंने 1 घंटा पहले भिगोकर अच्छी तरह से साफ़ करके रख दिया। साथ ही चाहिए हमें सफ़ेद चने, जिन्हें मैंने 10 घंटे भिगोकर रखा हुआ था। फिर इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आसानी से मैंने इन्हें बॉईल कर लिया, जिस तरह हम सिंपल तौर पर अपने घर पर करते हैं। तो साथ ही मुझे ये सब मसालों में एक बड़े साइज़ का प्याज, 1 टमाटर, 3 अदद लेमन और साथ ही में चाहिए लहसुन अदरक चॉप किया हुआ। साथ ही साबुत मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून वाइट ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च और साथ में चाहिए कुछ टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची तो छोटी इलायची, साथ में चाहिए इमली और तेज़पात और साथ में चाहिए छोटी प्याली दही। तो इन तमाम चीज़ों को आप रेडी कर लें, अपने पास रख लें। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने अपनी कढ़ाई में शामिल किया है घी 1 कप। तो जब हमारा घी गर्म होना स्टार्ट हो जाए फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। आप भी मैं बहुत ही वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि ठंडे ऑयल में, ठंडे घी में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते। जब आपका घी या ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें कोई चीज़ ऐड किया करें। तो तकरीबन 4 मिनट तक मैंने इन्हें फ्राई किया है। मैं बिल्कुल जो मीडियम फ्लेम पे इसे तैयार कर रही हूँ। आप भी कोशिश करें अपना फ्लेम जो है वो मीडियम रखें, इस पर बहुत ही अच्छा तैयार होता है। तो 4 मिनट के बाद जब हमें ये कलर मिल गया है तो हमने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक। इसे भी हम इसमें फ्राई किया है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इसे 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हमने ऐड किया है टमाटर। और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ऊपर से हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि गर्म घी में अगर पानी शामिल करें तो घी जो है वो उछलती है, तो इसलिए वो हम पर ना पड़े, इसलिए हमने ऊपर से इसे कवर किया था। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद इसमें तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने साबुत वीडियो के शुरू में ज़िक्र किए थे। इसी कंडीशन में हम इसमें इमली भी ऐड कर देंगे। तो इसे भी 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे वाइट चने। चने आपने अच्छी तरह से साफ़ करके फिर इसमें ऐड करने हैं और आपने ये 90% तक सॉफ़्ट करनी है। ज़्यादा आपने बिल्कुल भी इन्हें सॉफ़्ट नहीं करना। अगर आप इन्हें 100% तक मुकम्मल आप इन्हें सॉफ़्ट कर लेंगे तो पुलाव में ये बहुत ही ज़्यादा ही सॉफ़्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये कंडीशन आपको मैं दिखा रही हूँ, ये थोड़े थोड़े से कच्चे हैं, मतलब कि 90% तक हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। तो 2 मिनट के बाद इन्हें जब हम इसमें भून लेंगे, भूनने के बाद हमने इसमें ऐड किया है दही। कुछ लोग यहाँ पर पानी ऐड करते हैं, तो मैं उन्हें भी यही कहूँगी उनसे कि आप दही इसमें ऐड किया करें पानी की जगह। तो इसमें अब जब हमने दही ऐड कर लेना है तो इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें पानी इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसी पानी में हम इन्हें भूनेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड की है लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून। बस अब इसमें और कोई भी हम स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे और ये इनकी जो क्वांटिटी है वो भी हम मसालों की इसी हिसाब से हम 1 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे।
तो जब ये अच्छी तरह से हमारे चने जो है इस मसाले में भून गए हैं, हमने अच्छी तरह से इन्हें भून लिया है, हमारे दही का जो पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया, तो हमने इसमें पानी ऐड किया है 1 kg, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो है ½ kg। तो हम इसमें हमने चने भी इस्तेमाल किए हैं, आधा पाव हमारे चने थे, तो इसलिए हम इसमें 1 kg इसमें पानी ऐड किया। हमने ऊपर से 2 मिनट तक इन्हें कवर किया ताकि हमारा जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपने एक बात का ये एहतियात है कि जब तक आपने चने बॉयल किए हैं, उन्हें भुना है, आपने मसाला तैयार किया है, तो आपने मीडियम फ्लेम रखा था। लेकिन जब आपने इसमें पानी ऐड करना है तो पानी ऐड करने के बाद आपने जो अपना फ्लेम है वो हाई कर देना है, और हाई फ्लेम पे इसमें आपने चावल ऐड करने हैं। अगर आप अपना फ्लेम हाई रखेंगे तो आपके जो चावल हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन जाएंगे, खिले खिले। और अगर आपका फ्लेम मीडियम होगा तो फिर आपके जो चावल हैं वो अच्छे तो बनेंगे लेकिन ज़बरदस्त नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, हमने अब इसका जो पानी है वो ड्राई किया है, तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनका पानी ड्राई किया। तो ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर हमने अपना पानी ड्राई नहीं किया। ये दाहिनी तरफ आपको नज़र आएंगे छोटे छोटे से बबल्स पानी के, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपने जो पानी है वो रखना है। तो इस कंडीशन में हम इसके ऊपर करेंगे लेमन, या आप इसमें जूस ऐड नहीं करना आपने लेमन का, कुछ लोग यहाँ पे आप गलती कर देती हैं। इस पर कटिंग करके आपने लेमन लगाना है, कोई भी चीज़ अगर आपने लगानी है तो इस पर कटिंग करके लगानी है। इन्हें हमने कवर किया था 3 मिनट तक, दम लगा दिया था। तो 3 मिनट के बाद जब हमने इसे ओपन किया तो इसी कंडीशन आप देख सकते हैं। इसमें हम जल्दी चम्मच नहीं लगाएंगे, 2 मिनट का हम इसे स्टे दे देंगे, फिर बाद में इसमें चम्मच चलाएँगे। ऐसा करने से जो आपके चावलों में गुठलियाँ बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी, और आपके जो चावल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बन गए हैं। तो देखो, खूबसूरत से डिश आउट करने के बाद हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए, हमारे सामने आ गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल हमारी आज की रेसिपी तैयार हुई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बनाकर हमें भी बताएं कि आपको ये हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए हमें इजाज़त दें ताकि हम नई से नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआ में याद रखिएगा, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।